मेन कैरेक्टर मैं नहीं होने वाला हूँ। स्टोरी है मेरे रिटायर्ड दोस्त के बारे में। अब जब मैं उसे रिटायर्ड कह रहा हूँ तो मैं उससे रूड नहीं हो रहा हूँ। वेल टिपिकली अगर हम बात करें तो वो रिटायर्ड ही था। अगर मैं कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक बताऊँ तो वो 30+% बॉडी फैट था, 0 मसल मास, 0 स्ट्रेंथ, ना उसका कोई गोल था, ना कोई पैशन था, ना वो पढ़ाई में अच्छा था, ना उसके सोशल स्किल थे। अब मुझे नहीं पता ऐसे बंदों को तुम लोग क्या कहते हो, लेकिन ही वॉज लिटरली अ सब ह्यूमन। और ये मैं उसे आपको कुछ भी रूड नहीं हो रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ ही कैन यू कैन ऑल्सो बी। उसकी पहली गर्लफ्रेंड आई। अब ये कहानी इधर से शुरू होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है इट्स मेंटल बिफोर फिजिकल। अब बहुत बढ़िया लगता अगर मैं तुम्हें फिजिकल स्टेप बता देता, ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, वो मत करो, और तुम्हें गर्लफ्रेंड मिलेगी, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। इट्स मेंटल बिफोर फिजिकल। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें सोसाइटी के नज़रों में नीचे देखा जाता है तो तुम मेंटली भी थोड़े से बेकार हो गए हो, ज़्यादा से शायद। यू हैव टू फर्स्ट चेंज योर मेंटेलिटी। आपके जो दिमाग में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जो आपके दिमाग में, आपको सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। आपको अपने नेगेटिव थॉट को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि यार ये गिल्ट है, ये शेम है, ये सैडनेस है, ये इनसिक्योरिटी है। और जब आप उन सारे वीकनेसेस को, उन सारी चीज़ों को एक बार कैटेगराइज कर लोगे, फिर आपको उन पे काम करना शुरू होगा। अच्छा यार अभी मुझे गिल्ट फील हो रही है, मुझे फील नहीं करती। यार मुझे शेम फील हो रही है, मुझे फील नहीं करनी है। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट। बिकॉज मैंने करिश्मा द मिथ लेटेस्टली पढ़ी थी, उसमें पता चला था कि अगर आपका मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है तो आप कभी भी करिश्मेटिक, गुड पर्सनैलिटी वाले, गुड अंदर से लुकिंग, मतलब जो इसका कहते नहीं कि भाई बंदा आता है पूरे मतलब मज़े आ जाते हैं, बिल्कुल ये से सोशल स्किल बहुत अच्छी है, वैसे बंदे कभी नहीं बन सकते इवन दो आप फिजिकली कितने भी अट्रैक्टिव हो। चीज़ आती है यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर फिजिक टू। अब देखो, अब आते हैं फिजिकल एस्पेक्ट के बाद। देखो यार अगर अभी तुम उसकी तरह ही हो 30+ बड़े बॉडी फैट या फिर 0 मस, बिल्कुल हड्डी जैसे, तो इफ़ गोइंग टू द जिम एंड लोअरिंग योर फैट विल डू वंडर्स फॉर यू। अगर तुम स्किनी फैट हो, अगर तुम सुपर फैट हो, या फिर तुम बहुत स्किनी हो, जस्ट वॉकिंग एंड डूइंग सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, टिपिकल जिम वर्कआउट, वो तुम्हें इतना हेल्प करेगा कि तुम अभी समझ भी नहीं पा रहे हो। मोस्ट ऑफ द तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सब बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो तुम्हें 0 से 100 तक का डिफरेंस दे सकता है सिर्फ barely 1 साल में। और लोग कहेंगे अरे 1 साल यार बहुत देर हो गई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब 1 साल बीत जाएगा, क्योंकि एक ना एक टाइम 1 साल बीतना ही है। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी 1 साल बीत जाएगा, अगर तुम जिम करोगे तो भी 1 साल बीत जाएगा, अगर तुम घर पे सोते रहोगे, अगर तुम पड़े रहोगे तो भी 1 साल बीत जाएगा। सो इट्स योर कॉल, इट्स योर ड्यूटी टू वर्क हार्ड एंड टू मेक योर फिजिक इवन ग्रेटर एंड ग्रेटर। और द नेक्स्ट थिंग इज यू वांट अ वाइब्रेंट सोशल ग्रुप। अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि तुम्हारे जो मेल फ्रेंड्स हैं वो भी नहीं होंगे, या होंगे तो भी बहुत दूर रहते होंगे, तुम उनके साथ ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होगे, तुम उनके साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं होगे। अगर ये बात रियलिटी है तो तुम्हें एक नया फ्रेंड ग्रुप चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसकी सोशल लाइफ नहीं होती, जो बोरिंग लाइफ में जी रहा होता है, उसकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहता है। और ये जीवन का ट्रुथ है। मे बी ये बहुत बैड साउंड कर रहा हो तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी तुम सही में बोरिंग जीवन जीते हो जो अपने फ़ोन और एनिमे की दुनिया से बाहर नहीं है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें एक फ्रेंड सर्कल चाहिए। हाँ, तुम्हें एक वाइब्रेंट सोशल सर्कल चाहिए, तुम्हें एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी चाहिए। यू हैव टू लुक गुड फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हाउ टू मेक गुड फ्रेंड्स एंड सोशल वाइब्रेंट सर्कल। देखो यार, फर्स्ट स्टेप शुरू में बहुत हार्ड होगा, धीरे धीरे करके ईजी होता जाएगा। यू हैव टू जस्ट गो समवेयर। अगर तुम कहीं भी जाते हो, तुम्हारी म्यूज़िक क्लासेस, गिटार क्लासेस, जिम, तुम्हें वहाँ जाके बिल्कुल भी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, मैं अकेले रहता हूँ, खुद से बात करना, ये सब छोड़ देना। यू हैव टू गो एंड अप्रिशिएट पीपल एंड एफर्ट फर्स्ट। जैसे कि यू हैव टू जिम जाओ भाई, वहाँ पे जाके तुम पहल करो कि भाई तुम हाथ मिलाओ और आपको क्या वर्कआउट चल रहा है, अच्छा ये वाला एक्सरसाइज करो, अच्छा ये वाला वेरिएशन क्यों होता है, खुद जाके पूछो। वैसे ही दूसरी जगह भी, तुम स्कूल में हो तो अपने दोस्तों से जाओ, दोस्त होंगे नहीं, क्लासमेट, दूसरे क्लासमेट, सीनियर जूनियर, खुद जाके बात करो, अच्छा यार तू ये कर रहा है। और देखो, अब मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें डर जिस चीज़ का होगा वो होगा कि वो रूड हो जाएंगे, या वो इग्नोर करेंगे, या वो बेकार समझेंगे। देखो, इन तीनों सिनेरियो में वियर्ड तुम नहीं हो, वियर्ड वो है। जब भी कोई तुम्हारे साथ रूड करे या तुम्हें स्ट्रेंज बिहेव करे तो ये मत समझना कि गलती तुम में है।
गलती सामने वाले में, उसका फैमिली ट्रॉमा है, उसका पास्ट ट्रॉमा है, उसके फ्रेंड्स का ट्रॉमा है, वो तुम पे निकाल रहा है। वो कोई बैटमैन नहीं है जो वो मिस्टीरियस एक्ट करके कूल बन रहा है। स्टिक वाले स्टेप्स पे बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट मैं तुम्हें पूरी स्टेप बना के दूंगा कि तुम्हें रियलिटी में करना है। देखो यार, अब मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम बहुत स्मार्ट और बहुत हैंडसम नहीं हो, तुम थोड़े से डम हो। तो अगर तुम सोच रहे हो कि जिस लड़की को मैं पसंद करूँगा वो मुझे तुरंत मिल जाएगी, तो ऐसे रियलिटी में नहीं होने वाला है। यू हैव टू प्ले द नंबर गेम। अभी सुनने में जितना बुरा लग रहा है यही रियलिटी है और यही तुम्हें सक्सेस देगा। यू हैव टू अप्रोच अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एट द सेम टाइम। उनसे बात करो, उन्हें अप्रोच करो, उन्हें धीरे धीरे अपना फ्रेंड बनाओ, फिर बाद में प्रपोज करो। क्योंकि यू हैव, देखो यार, तुम्हारी लाइफ में ऐसे फनल की तरह है, उसमें अगर तुम 100 से बात करोगे तो मैं भी एक तुम्हें इंटरेस्टेड मिलेगी, और ये रियलिटी है। देखो मैं तुम्हें 1 साल में चैट बनाने की गारंटी नहीं दे सकता, हो सकता है कुछ बन जाए तो उनके लिए बेस्ट है, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें 1 साल में सुपरमैन नहीं बना सकता, मैं 1 साल में तुम्हें बैटमैन जितना रिच भी नहीं बना सकता, लेकिन मैं 1 साल में तुम्हें वो नंबर गेम सिखा सकता हूँ जो तुम्हें 1 साल में तुम वो नंबर गेम कर सकते हो जो तुम्हें सक्सेस दे देगा। देखो अब सबसे पहले जो एक और चीज़ पे आते हैं, बिफोर तुम नंबर गेम शुरू करो, द ऑब्सेशन ऑन योर प्रोफेशन इज़ मोर अट्रैक्टिव देन ऑब्सेशन ऑन द वुमेन। देखो यार, ये बहुत क्लीशे साउंड करता है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट में सब कहते हैं, बट दिस इज़ रियलिटी। अगर तुम अपने काम, अगर तुम अपने करियर, अगर तुम अपने चीज़ जिस पे तुम अभी, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, अगर तुम उस पर फोकस हो तो वो लाख गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तुम किसी एक विमेन पे या किसी सिर्फ विमेन वाले टॉपिक पे अट्रैक्टिव हो। अगर तुम अपने काम को लेके ज़्यादा फोकस्ड हो और ज़्यादा उस पर एफर्ट डालते हो तो ऑफकोर्स द विमेन दैट यू वांट इज़ ऑल्सो गोना लाइक इट। अब बहुत सारी कहती है नहीं मुझे तो 100% एफर्ट चाहिए, मुझे तो पूरा टाइम चाहिए, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती है। अगर तुम उससे मिलते हो, तुम फ्रेंड बनते हो और तुम्हें पता है कि तुम बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, उससे पता तुम 6 से 7 जिम जाते हो, 6 से 8 जिम रहते हो। इफ़ वो सेम टाइम मैसेज करती हो, तुम्हारे मैसेज के रिप्लाई आ रहे होते हैं, तुम अपना वर्कआउट मिस करते हो, तो इवन दो उसे लगना चाहिए कि अरे मेरे केयर करता है, मेरा वर्कआउट मिस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट घट जाएगी। उसके मन में आएगा कि यार ये तो अपने वर्कआउट को, अपने जिम को लेके भी सीरियस नहीं है। एक तो सुअर के जीवन में चीज़ है, एक ही चीज़ तो वो करता है, उसको लेके भी सीरियस नहीं है। और ये रियलिटी है, यही थॉट आते हैं। यू हैव टू बी सीरियस ऑन मैनी थिंग्स, योर डे शुड बी बिजी। और अगर मैनी थिंग्स नहीं तो एक चीज़ जो तुम बनना चाहते हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई गोल, तुम्हारा कोई एग्ज़ाम, उस पर इतना ऑब्सेस होना पड़ेगा, बिल्कुल वाला ऑब्सेस कि दिन भर उसी के थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ वो काम काम काम। और ये 100 टाइम ज़्यादा अट्रैक्टिव है स्टैटिकली उससे कि तुम एक विमेन पे ऑब्सेस हो। ठीक है, अब आते हैं मैं वैसे अपनी ऑटिस्टिक गाइड पे। तो अब मैंने तुम्हें नंबर गेम समझा दिया था, तुम समझ गए हो कि तुम्हें हाई नंबर ऑफ वुमेन अप्रोच करनी है। अब दूसरी चीज़, तुम्हें उन्हें इतना एफर्ट देना है जितना तुम्हें रेसिप्रोकेट हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम चैट कर रहे हो, तुम्हें तुरंत चैट आ रहा है, तो तुम्हें भी उतना ही एफर्ट देना है। तुम्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है या किसी को ज़्यादा पेडिस्टलाइज नहीं करना है। फॉर पेडिस्टलाइज मतलब क्या होता है, तुम नीचे दूसरा स्टेज पे, फॉर एग्जाम्पल तुम भक्त दूसरा भगवान, इसे कहते हैं पेडिस्टलाइजेशन। तुम्हें दूसरे को अपने से बहुत ऊपर नहीं चढ़ाना, दूसरे की पूजा नहीं करनी है, भक्ति नहीं करनी शुरू हो जानी है। ठीक है, तुम्हें उतना ही एफर्ट देना है जितना तुम्हें मिल रहा है, उसे रेसिप्रोकेट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो नंबर गेम में बहुत टाइम लगेगा, तो इससे क्या होगा, फिल्टर आउट हो जाएगा कि कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। तो तुम अपना टाइम जो इंटरेस्टेड है उसे दे पाओगे, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्टेड नहीं है उस पर अपना टाइम वेस्ट करने से। अच्छा, अब जब आपका नंबर गेम धीरे धीरे आपको सक्सेस देने लगेगा, तब आपको समझना है कि तब पॉइंट क्या होगा। देखो एक बार जब आपको, अभी देखो मैं मानता हूँ आपको सोशली सक्सेस नहीं मिली होगी, और एक बार जब आपको ऐसे सक्सेस मिलने लगेगी तो आप पागल हो जाओगे। उस पागलपन को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, थोड़ा अपने कब्जे में रखना है। यू हैव टू डोंट बी क्लीशे नहीं होना। ठीक है, एकदम से जाके घुसना नहीं है, एकदम से जाके कमिटमेंट नहीं मांगने लगना है। क्योंकि देखो यार, अगर अभी मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ ना, अगर हमारी 2 महीने की दोस्ती और मैं तुमसे आके बोल दूँ भाई एक काम कर रहे हैं, तो अपना जितने भी तेरे पास जीवन में जो भी है वो मुझे दे दे और हम दोनों मिलके बिजनेस करते हैं, क्या तुम ट्रस्ट करोगे मुझे? नहीं। वैसे तुम कोई ऐसा कमिटमेंट तुरंत मत मांगना जिसके बाद फिर सामने वाला घबरा के बैक ऑफ कर ले। कमिटमेंट का टाइम होता है, ऑफ कोर्स यू वांट कमिटमेंट, थोड़े टाइम रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो, एकदम घुलो मिलो, एकदम तुरंत जाके कमिटमेंट मत मांगो। अब देखो मे बी वेस्टर्न कल्चर में या फिर मतलब थोड़े अपने गुड़गांव पुणे साइड यहाँ सब ये सब होता होगा, पर मैं एवरेज या मोस्ट ऑफ द इंडिया की बात कर रहा हूँ।
तुम सीधा कमिटमेंट, यार देखो तुम सोचो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी वेमेन के लिए, वो अपना सब कुछ जाके तुम्हें दे रही है। तुम जब कमिटमेंट एकदम से जाके उसकी वो बात करोगे तो तुम लॉजिकली सोचो कोई कैसे उसके बारे में तुम्हें हाँ कर पाएगा, तुम खुद कर पाओगे क्या? तुम तो भाई नीडी पर्सन बन रहे हो ना। पहला पॉइंट यही है, यू डोंट हैव टू बी नीडी। तुम नीडी मत होना कभी भी। मे बी तुम्हें 1 साल में सक्सेस मिल जाएगी, मे बी 6 महीने में मिल जाएगी, मे बी 9 महीने में मिल जाएगी, या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर तुम नीडी हो गए तो कहीं ना कहीं तुम गलती करोगे उसे रश आउट करने के लिए, और फिर तुम्हारी जो लेट प्रोग्रेस है वो भी चली जाएगी। लीडी किसी भी चीज़ में नहीं होना। तुम्हें अपने आप को मेंटली हील करना है, अपने आप को 2-3 महीने आराम से शांति से धीरे धीरे हील करो। जो बुक मैं तुम्हें रिकमेंड करने वाला हूँ वो है द करिश्मा द मिथ। अभी यहीं रखी है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। करिश्मा द मिथ वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर तुम्हें अपने आप को अंदर से हील करना है, ऊपर से करिश्मेटिक दिखना है। दूसरी चीज़ जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा फिटनेस गोल के बारे में, भाई स्लोली चीज़ करो, स्लोली मसल बिल्ड करो, स्लोली फैट लॉस करो। तुम एकदम से चिजल्ड या फिर बहुत मस्कुलर नहीं होना है। धीरे धीरे जब तुम्हारी बॉडी शेप में आने लगेगी, इट विल लुक अट्रैक्टिव, इट विल लुक काइंड ऑफ योर पर्सनैलिटी विल एनहेंस। दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो अपने सोशल स्किल्स पर काम करो, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, बोरिंग लाइफ में कोई नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने तुम्हें पूरा नंबर गेम समझाई दिया, हाउ टू डू ऑटिस्टिक स्टेप समझाई दिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप करता हूँ कि अभी आज कौन ये कब अपलोड हो जाएगी, अगस्त है ना? ठीक है। होप करता हूँ तुम्हें न्यू ईयर से पहले कोई ना कोई मिल जाए। होप यू बेस्ट, विश यू लक ऑन योर रिलेशनशिप। थैंक यू भाई, चलो मिलते हैं।